शिव का मतलब ऊर्जा। इस पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में, हर जीव में जो जीवंतता है, जो ऊर्जा है, उसे शिव तत्व कहा गया है। आपकी चेतना कितनी जागृत है, जिसकी चेतना कमजोर है वो मुरझा मुरझा सा रहता है। जितनी चेतना कम जागृत रहेगी उतने आपका जीवन कम शक्तिशाली रहेगा। जिन भौगोलिक रचना की वजह से आज मनुष्य सीधा खड़ा रह पाया है, वो सूरज, चांद और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं। और इसे महाशिवरात्रि कहते हैं कि जब आप अंदर से खाली हो जाते हैं ना, तो विश्व आपके अंदर उतर जाता है, ये प्रकृति आपके अंदर उतर जाती है। दुख भी है आपके अंदर तो वो भी बाहर से नहीं भरता, वो अंदर से ही भरता है। वक्त लगता है। अगर बाहर से लोग आपके दुख को दूर कर सकते हैं तो कब के दूर कर चुके होते, लेकिन आपका दुख भी अंदर से भरता है। तो मन का जो नुकसान है वो भी अंदर से भरता है, शरीर का नुकसान भी अंदर से भरता है, और बनता भी अंदर से है। तो ये अंदर से बन रहा है, तो अंदर कोई है जो इसे बना रहा है, और वो आपका शिव तत्व है। अगर किसी एक की थोड़ी सी ऊर्जा से आप अगर इतने तेजस्वी हो जाए, लोगों ने आपके ऊपर ध्यान दे दिया, आप थोड़ा तेजस्वी हो जाए, तो अगर ये प्रकृति आपके ऊपर ध्यान देने लगेगी तो आपका तेज कितना बढ़ेगा। तो आपके अंदर अगर चेतना का स्तर ऊपर उठ गया, आप वो काम करेंगे जो अब तक सबको असंभव लग रहे। लोगों को तो छोड़िए, अपने लिए जीवन अच्छा बनाइए। अगर अपने लिए जीवन अच्छा बनाना है तो ये महाशिवरात्रि का मौका सबसे बढ़िया है। तो शिव यानी शक्ति, जो ऊर्जा है, और उसकी जो शक्ति है, इन दोनों का मिलन इस रात में होता है। तो आइए इस महाशिवरात्रि इस दुनिया को एक सुंदर इंसान भेंट के स्वरूप में दे। दोस्तों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, जहाँ पर आध्यात्म की धरोहर हजारों साल से यहाँ पे विकसित हुई, और जीवन को सिर्फ शरीर के और मन के तल पर नहीं बल्कि ऊर्जा के तल पर जीने का एक अनुभव करने का जो क्षमता है, ये इस संस्कृति में है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं तो एक सामान्य इंसान उसका ऊपरी तल पर अनुभव करता है, एक बुद्धिमान इंसान उसके बुद्धिमत्ता के तल पर अनुभव करता है, और एक ऊर्जावान इंसान उसको ऊर्जा के तल पर अनुभव करता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने जो लड़ाइयाँ देखी है तो छोटे बच्चों में भी होती है। एक पुलिस बनता है, एक चोर बनता है, वो असल ज़िंदगी में भी होती है। एक असली पुलिस होता है, एक चोर होता है, और एक दो देशों के बीच में भी होती है, और जग में भी होती है। पूरी दुनिया में जैसे वर्ल्ड वार कहते हैं, दो कंट्री के बीच में एक युद्ध होता है, दो परिवार के बीच में होता है, दुश्मनों के बीच में होता है, या बच्चों में खेल होता है बस, लेकिन वो भी एक युद्ध ही होता है। तो युद्ध का जो, लड़ाई का जो मतलब है, बच्चों के लिए बस खेल है, लेकिन जब वो असली जीवन में घटता है तो वो खेल नहीं रहता। तो वो खिलौनों के साथ खेलते हैं। उनके जो बम होते हैं वो भी नकली होते हैं, उनकी जो गोलियां होती हैं, पिस्तौल होते हैं, वो भी नकली होते हैं। वो खिलौनों का एक भाग होते हैं, लेकिन असल जीवन में वो नकली नहीं होते। असल जीवन में असली खून निकलता है। और जब दो देशों में वॉर होता है तो बहुत सारी जानें जाती है, और जब वर्ल्ड में वॉर होता है तो शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो इस उदाहरण से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, युद्ध शब्द का जो, लड़ाई शब्द का जो मतलब है वो बच्चों के लिए अलग है, हम जो प्रौढ़ है उनके लिए अलग है, और जो देशों के जो नेताएं हैं, जो मंत्री हैं, उनके लिए अलग है, और जो पूरे वर्ल्ड में शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए अलग है। तबाही का जो स्तर होता है वो अलग होता है। वैसे जीवन के लिए आनंद भी है। एक बच्चों के लिए उत्सव मतलब क्या होता है, नए कपड़े, मीठा खाना, मौज, कोई डांटता नहीं है, मेहमानों के सामने कोई डांटता नहीं, तो उनको मज़ा आता है, मन मौज करने का वो उनको एक मौका मिल जाता है।
लेकिन जो बड़े होते हैं उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है। उत्सव माने उनके लिए एक जिम्मेदारी होती है। और जब ये उत्सव एक सामान्य परिवार में होता है तो उसके लिए पहले पैसा देखा जाता है कि इसके लिए कितना खर्च आएगा। जब वो अमीर घर में होता है तो उसके लिए उत्सव अलग होता है, मैं कहाँ कहाँ खर्च करूँ और कैसे कैसे करूँ। अरबोपति होते हैं, उनके लिए उत्सव का मतलब और ही अलग होता है। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो भी साजो सामान है उसको लेकर वो वहाँ पे उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव का स्तर भी अलग है, एक लड़ाई का स्तर भी अलग है, दुख का स्तर भी अलग है। तो एक गरीब के लिए अगर समझ लीजिए कि उसको घर बनाना है तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी का जो भी उसका कमाई है वो उसमें लग जाती है, सिर्फ घर बनाने में। लेकिन आमिर के लिए वो बस कुछ महीनों का काम होता है, और जो अरबोपति उनके लिए बस एक साइन का काम होता है। कितने करोड़ का, जैसे कि वो चिल्लर गिन रहा है, 1-2 रुपये हम जितने गिनते हैं वैसे वो करोड़ में गिनते हैं। तो आज मैं जो मनुष्य के बारे में जो आपको एक जीवन के स्तर का उदाहरण आपको पेश कर रहा हूँ वो इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो शिव है। शिव का मतलब ऊर्जा। इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण में, हर जीव में जो जीवंतता है, जो ऊर्जा है, उसे शिव तत्व कहा गया है। हम उन्हें साकार स्वरूप में महादेव कहते हैं और निराकार स्वरूप में वो शिव है। तो उनके बारे में ये आज का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है। आज का जो दिन है वो पूरे संसार में एक जगह पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में कोयंबटूर शहर में जो ईशा केंद्र है, जिन्हें जग्गी वासुदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव चलाते हैं, वहाँ पर आज का दिन बड़ी धूमधाम से और शान और शौकत से मनाया जाता है। वहाँ पर जो महायोगी की जो मूर्ति है वो ध्यान में लीन विशाल मूर्ति के सामने ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव मनाने का एक उनका उद्देश्य है। वो क्या है? वो यह है कि इंसान के अंदर जो चेतना है उसका स्तर उठाया जाए। जैसे कि हम गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ी कितनी हॉर्स पावर की है, कितनी सीसी की है, ये बात करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हॉर्स पावर की गाड़ी रहेगी, जितनी ज़्यादा सीसी की रहेगी, उतना ज़्यादा तेज़ दौड़ेगी, उतनी ज़्यादा ताकत से दौड़ेगी। वैसे मनुष्य का जीवन है। किसी का जीवन बुझा बुझा सा है, किसी का जीवन सामान्य है, किसी का जीवन प्रकाशमान है। वो खुद तो प्रकाशमान है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है। और किसी किसी का जीवन तो सूरज की तरह दैदीप्यमान है। तो ये सब चेतना का प्रभाव है। आपकी चेतना कितनी जागरूक है। जिसकी चेतना कमज़ोर है वो मुरझा मुरझा सा रहता है। जितनी चेतना कम जागरूक रहेगी उतने आपका जीवन कम शक्तिशाली रहेगा। तो आपको अगर आपकी शक्ति बढ़ानी है, चाहे वो शरीर की हो, बुद्धि की हो या और हो, उस शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ऊर्जा को जगाना होगा, ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। जैसे कि हम किसी चूल्हे में जब लकड़ियाँ डालते हैं तो अग्नि भड़क जाती है, तो ऐसे ही है, आपको आहुति देनी है। जो आपका शरीर रूपी यज्ञ है उसके अंदर आपको आहुति देनी है। और किसकी आहुति देनी है? ध्यान की आहुति देनी है, जागरण की आहुति देनी है। और उस आहुति में क्या जलेगा? आपका आलस जलेगा, आपका अज्ञान जलेगा, आपका अहंकार जलेगा, आपका लोभ जलेगा, आपकी वासनाएं जलेगी, कामनाएं जलेगी, जलकर राख हो जाएगी। और जब ये जलकर राख हो जाएगी, अपने आप अंदर कालिक के अंदर दबी हुई ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। और जब वो प्रकाशित हो जाती है ना, तो वो खुद के शरीर को दैदीप्यमान कर देती है, तेजस्वी बना देती है। सोना तेजस्वी होता है ना, इसलिए उसके ऊपर कोई दाग नहीं आता, और आता भी है तो ऊपरी ऊपरी होता है, निकल जाता है।
लेकिन लोहे पे जब दाग लगता है ना तो जंग पकड़ने लगता है और वो भीतर से पूरा गल जाता है। तो इंसान का जीवन अगर शरीर पर ठहर गया, मन पर ठहर गया, तो वो लोहे की तरह जंग पकड़ता है और फिर वो दुखों का सागर बन जाता है और उसमें डूबकर लोग निराश हो जाते हैं। तो सद्गुरु चाहते हैं कि आज का जो दिन है वो बेमिसाल है। क्यों? देखिए, धूप तो हर बार गिरती है, साल भर धूप गिरती है, लेकिन जो महिलाएं हैं ना वो पापड़ कब बनाते हैं? वैशाख में बनाते हैं। वैशाख का जो धूप होती है ना, वो अग्नि होती है, वो ऐसी तपाती है कि जो काम ठंड के मौसम में 4 दिन ना हो वो 1 घंटे में हो जाता है। आपको अगर आपके अंदर की शक्ति को जगाना है तो आज का जो दिन है महाशिवरात्रि, वो बहुत ही शुभ घड़ी है, लाभकारक है। क्यों? क्योंकि ऐसी भौगोलिक रचनाएं घट जाती है जिन भौगोलिक रचना की वजह से आज मनुष्य सीधा खड़ा रह पाया है। वो सूरज, चांद और पृथ्वी, ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं और इसे महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस शिवरात्रि में ये योग बहुत ही गहरा होता है। बहुत सारे ग्रह एक सीध में आ जाते हैं और सबकी ताकत एक साथ में लग जाती है। देखिए, हमारे घर में जब उत्सव होता है ना, कोई प्रोग्राम होता है, शादी होती है, कुछ और प्रोग्राम होता है, तो मेहमान आ जाते हैं और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। सभी मेहमान अपना अपना शेयर देते हैं, उसमें काम का बंटवारा हो जाता है और सब अपना एफर्ट लगाते हैं, सब मेहनत करते हैं, तो काम नहीं रहता। फिर वो क्या बन जाता है? एक उत्सव बन जाता है। कोई भी आपको पकवान बनाना है तो आमतौर पर जब अकेले होते हैं तो मुश्किल होती है, तो एक पे बोझ आ जाता है सब इतना करने का। लेकिन जब पूरे इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो ये पकवान भी बनाना एक उत्सव बन जाता है, एक आसान चीज़ बन जाती है, एक आनंद का मौका बन जाता है। इसी तरह जीवन बहुत सारे लोगों के लिए एक बोझ बन गया है, निराश है, दुखी है, कमज़ोर है। तो इन सभी लोगों के लिए आज का मौका है, इस सभी कमजोरियों से, दुखों से, इस निराशा से बाहर निकले और खुद को चेतना में बनाए। हमारे अंदर जब हम मुड़ेंगे तो हमारे अंदर से प्रेम बहेगा, ज्ञान का प्रकाश बहेगा, आनंद बहेगा, जो हम बाहर ढूंढ रहे। आज हम हर कोई बाहर प्रेम ढूंढ रहा है, हर कोई आनंद बाहर ढूंढ रहा है, हर कोई ज्ञान बाहर ढूंढ रहा है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे बचपन के दोस्त आए थे, उनकी कन्या अपने इंडियन जो क्रिकेट टीम है महिलाओं की, उनमें उनका सिलेक्शन हो गया नासिक से। तो यहाँ पर आए थे पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो मुझे पूछ रहे थे, सर आप हर दिन ये बोलते हो, अलग अलग विषयों पर बोलते हो, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो और कब पढ़ते हो? हाँ? इतना सब जिम्मेदारी संभालने के बाद भी आपको वक्त कैसे मिलता है पढ़ने के लिए? तो उन्हें मुझे बोलना पड़ा कि मैं कभी नहीं पढ़ता, 3 साल हो गए मैंने पढ़ना बंद कर दिया। वो तो मेरी तरफ ऐसी चौंक के देखने लगे। वाकई ये सच कह रहे हैं, ये अभी अभी घटी घटना है, उसके वो साक्षीदार है खुद। और ये सवाल मुझे पहली बार नहीं पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। 3-4 साल से सभी पूछ रहे हैं, सर आप पढ़ते कहाँ हो, आप कब इसकी तैयारी करते हो? मैं तो यहाँ देख के पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा है, बस उतना ही 4 लाइन पढ़ता हूँ, बस वो भी मेरे के याद में नहीं रहती। तो बताने वाली बात यह है कि जब आप अंदर से खाली हो जाते हैं ना, तो विश्व आपके अंदर उतर जाता है, ये प्रकृति आपके अंदर उतर जाती है। तो शिव तत्व यही कहता है कि आपके अंदर ही है सब कुछ। देखिए, आपका शरीर अंदर से बना कि बाहर से बना? बाहर से आपने उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी कर करके बनाया, या अंदर से बना कोशिकाओं से?
अंदर से बना। जब भी जख्म होता है वो अंदर से ठीक होता है कि बाहर से भरता है? अंदर। बाहर से तो प्रोटेक्ट करते, बस हम वहाँ पे पट्टी लगा के बैंडेज करके उसको क्या करते हैं, बस बाहरी संक्रमण को रोकते हैं, बस वो अंदर से भरता है। दुख भी है आपके अंदर तो वो भी बाहर से नहीं भरता, वो अंदर से ही भरता है। वक्त लगता है। अगर बाहर से लोग आपके दुख को दूर कर सकते तो कब के दूर कर चुके होते, लेकिन आपका दुख भी अंदर से भरता है। तो मन का जो नुकसान है वो भी अंदर से भरता है, शरीर का नुकसान भी अंदर से भरता है, और बनता भी अंदर से है। तो ये अंदर से बन रहा है तो अंदर कोई है जो इसे बना रहा है, और वो आपका शिव तत्व है। लेकिन उसको आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बस शरीर के और मन के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहां पर अंग्रेजों के पहले ज़माने में वहाँ के जो आदिवासी थे वहाँ पर कोयला बना के बेचते थे जहाज़ों पर। जहाज़ तब कोयले के ऊपर चलते थे, भाप पर चलते थे ना, भाप के इंजन पर। सबसे पहले भाप के इंजन आए तो कोयला लगता था उनको। आपको पता है वो कोयला किससे बनाते थे? वो चंदन की जंगल काटकर कोयला बनाते थे। क्यों? कोई मूल्य नहीं है, आसपास में जंगल है, पता है जंगल जैसा जंगल है, अज्ञान है। तो उससे चंदन की लकड़ी का जो महत्व है वो कोयले से 100 से 1000 गुना ज़्यादा है। अगर उसका 100 रुपये आएगा कोयले का तो इसका लाख रुपए आएगा, 10 लाख आएगा चंदन का, उतनी लकड़ी का। लेकिन उनको कोई पता, एक बार जितना कोयला बेच रहे हैं उतने में उसके पूरे जीवन जितना पैसा आ जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन का है। हम हमारी ऊर्जा को शरीर के भोगों के लिए, मन की कामनाओं के लिए, इनके लिए लगा देते और ऊर्जा को गंदा करते हैं, ऊर्जा को फिजूल चीज़ों में खर्च करते हैं। जबकि आप उससे बढ़िया से बढ़िया आनंद पैदा कर सकते हैं, प्रेम पैदा कर सकते हैं, ऐश्वर्य पैदा कर सकते हैं, आपकी सबसे बड़ी कामनाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटा बच्चा रहता है, उसको आप 500 की नोट दे दो और वो अगर चला गया, पहली दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसको अगर चला गया दुकान में, दुकान वाला उसे 500 रुपये का एक चॉकलेट देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 रुपये का चॉकलेट वो 500 में खरीद लेता है। चालाक अगर दुकानदार रहा तो ले लेता है 500 रुपये। मैंने मेरी आंखों से देखा है। इससे उल्टा भी होता है। अगर दुकानदार अगर भोला है, बूढ़ा है, थोड़ा सा अनपढ़ है, गांव में, गांव की बात कर रहा हूं मैं, और खरीदने वाला अगर चालाक है तो 100 रुपये देकर वो 200 रुपये निकाल लेता है, ऊपर से सामान भी लेके जाता है। तो बताने वाली बात है कि जीवन का ज्ञान अगर नहीं है आपको तो आप इस अमूल्य जीवन को फिजूल चीज़ों में व्यर्थ खर्च करोगे। जो प्रेम आपके अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, जो आनंद आपके अंदर है, उसको आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आपको अंदर के होने का कोई पता ही नहीं है। तो अगर आपको आपके अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर के आनंद को अगर आपको उजागर करना है तो आपकी चेतना को आपको जागृत करना पड़ेगा। और चेतना का स्तर जब भी आपका जागृत होगा, आपको पता है जिस दिन आपके घर में कुछ बहुत बड़ा उत्सव होता है आपका खुद का, जैसे कि शादी, जैसे कि कोई नई नौकरी लग गई, या बहुत बड़े आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया, तो आपके बारे में एक उत्सव मनाया जाता है, तब आपकी चेतना अपने आप ऊंचे स्तर पर आ जाती है, अपने आप। इसलिए तो आप आनंद में हो जाते हैं। लेकिन वो चेतना का स्तर लोगों की वजह से ऊपर आता है। देखिए, सब लोग अपना जो ध्यान है वो आपके ऊपर केंद्रित करते हैं। जैसे कि कोई बैंक है, सब लोग पैसा डाल रहे हैं इसलिए वो बड़ी हो रही है। वो खुद में बड़ी है नहीं। अगर लोगों ने अगर अपना पैसा निकाल लिया तो बैंक कंगाल हो जाती। तो वो बैंक जैसा आपके अंदर उस दिन के लिए वो चेतना का स्तर ऊपर आ जाता है।
कोई एक आपके ऊपर अगर प्रेम करता है तो उसका हमेशा ध्यान आपके ऊपर होता है, तो उसके पास होना आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो आपकी चेतना के स्तर को ऊपर उठाता है, आपको सम्मान करता है। तो सोचिए, अगर किसी एक की थोड़ी सी ऊर्जा से आप अगर इतने तेजस्वी हो जाए, लोगों ने आपके ऊपर ध्यान दे दिया, आप थोड़ा तेजस्वी हो जाए, तो अगर ये प्रकृति आपके ऊपर ध्यान देने लगेगी तो आपका तेज कितना बढ़ेगा? जैसे हम बोल रहे सर, एक बैटरी के ऊपर अगर गाड़ी इतनी तेज दौड़ रही है तो सीधा अगर टावर का लाइन मिलेगा तो वो तो हवा में उड़ेंगी। ईवी व्हीकल जो मैं बोल रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। तो जितना उसका पावर बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, उतने उसका तेज बढ़ेगा। तेज यानी गति यानी चमक, सब कुछ बढ़ेगा। वैसे ही हमारे अंदर ज्ञान अपने आप उतर जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी को इतने छोटे उम्र में कहां से इतना ज्ञान आया होगा? हेलो, संत तुकाराम महाराज जी ने इतने सारे अभंग बनाए, कहां सीखने, कौन से विद्यापीठ में गए थे वो? छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो योजनाएं बनाते थे वो 100% काम करती थी। कैसे बनाते थे? तो आपके अंदर अगर चेतना का स्तर ऊपर उठ गया तो आप वो काम करेंगे जो आप तक सबको असंभव लग रहे। तो लोगों को तो छोड़िए, अपने लिए जीवन अच्छा बनाइए। अगर अपने लिए जीवन अच्छा बनाना है तो ये महाशिवरात्रि का मौका सबसे बढ़िया है। वो कैसे घटता है ये छोड़ दीजिए। आप जब खाना खाते हो, उसका मज़ा लेते हो, किसी व्यंजन का मज़ा लेते हो, तो ये सोचते हो क्या ये कैसे बना होगा, ये किसने बनाया होगा, ये कैसे बनाया होगा? या उसका मज़ा लेते? क्या करते? उसका मज़ा लेते। आपने कपड़े पहने हैं, आपने सोचते कभी ये कपड़ा कौन से कारीगर ने बनाया, कौन से टेलर ने बनाया, कौन से फैक्ट्री में बना, कौन से कापड़ से बना, वो कापड़ कहाँ बुना? ये सोचते क्या कुछ नहीं? अरे बहुत बढ़िया है, पहन लेते हैं मौज से। सही है गलत है? तो ये जीवन जो है, हमारा जीवन हमें मिला है और आज उसको संवारने का मौका मिला है। तो इस जीवन को जो संवारने का आज हमें मौका मिला है, उस मौके का फ़ायदा उठाइए। आइए और अपने अंदर मुड़ने का जो आपको आज जो एक रास्ता मिला है, उस रास्ते पे चलिए। और आज की रात, पूरी रात आप या तो खड़े रहिए या तो बैठ जाइए, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, उसको ज़मीन पर मत लेटाइए। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आपकी रीढ़ की हड्डी ज़मीन पर नहीं जानी चाहिए, इतना आप ख्याल रखें। वो सीध में रखें। जैसे आप पृथ्वी पर सीध में बैठेंगे या खड़े रहेंगे तो वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होगी, और वो 12 घंटे के लिए, वो 12 घंटे का रिचार्ज मारेंगे तो पूरे साल चलेगा। वैसे तो 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन उसमें से एक जो होती है ये महा होती है। महा का मतलब महान होती है। तो शिव यानी शक्ति, जो ऊर्जा है और उसकी जो शक्ति है, इन दोनों का मिलन इस रात में होता है। ऊर्जा और उसकी ताकत, ये दोनों एक साथ में जुड़ जाती है। जो अभी अभी इन्होंने बताया कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ, मतलब वो दोनों संलग्न हुए। वो योग का दिन है आज। सही है? उनका जन्म का भी दिन है। उन्होंने जो हलाहल प्राशन किया, जहर प्राशन किया, उसके लिए वो उनको नीलकंठ कहा जाता है। वो जो जहर है वो पूरा यहाँ पे नीला हो गया, इसलिए तो उनको नीलकंठ कहते हैं। तो जहर भी पचा लिया और उसको अमृत में बदल दिया। अगर वो जहर फैल जाता तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाती, तो खुद ने पी लिया। तो ताकत है उसमें। अगर वो जहर पचा सकता है तो अमृत से क्या होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यही है, ये 3 घटनाएं, उनका प्रागट्य का दिन, जहर पचाने का दिन और शक्ति से मिलन का दिन। ये तीनों दिन आज एक साथ यहाँ पे मौका है। तो इस मौके का आनंद उठाइए और अपने जीवन को, अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर उठाकर जीवन के एक नया
जो आयाम है उसको वो आपको आपके लिए खुलेगा। जैसे कि हम किसी छोटे पद पर काम करते तो प्रमोशन से ऊपरी पद पर चले जाते, उससे और ऊपरी पद पर चले जाते। यही है बस, चेतना के स्तर को ऊपर उठाएंगे तो आपका जीवन और उल्लसित हो जाएगा, आपका उत्सव और बड़ा हो जाएगा। जैसे महाशब्द है, वो आपके जीवन में महाशब्द का अवतरण हो जाएगा और धीरे धीरे आपका जीवन महान महान स्तर पर चला जाएगा और खुद उससे आप उल्लसित हो जाएंगे। जिस आनंद के लिए आप तड़प रहे हो, जिस प्रेम के लिए आप तड़प रहे हो, वो अपने अंदर से फूटेगा। जिस ज्ञान के लिए आप तरस रहे हो, वो अपने अंदर से फूटेगा। चकित हो जाओगे आप, अरे मैं तो खुद ज्ञानी ही था, फिर मैं अज्ञान से क्यों डर रहा था, मैं क्यों ज्ञान ढूंढ रहा था, मैं तो अंदर से प्रेम से भरा हूं, मैं प्रेम क्यों ढूंढ रहा हूं। आंखें बंद कर ली, ध्यान में चले गए, प्रेम से आंसू निकलते, आनंद फूट फूट कर बाहर आता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। इसलिए तो महादेव को सब पूछते हैं, तो वो देवों के भी देव कहा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक काम नहीं करते, वो संपूर्ण है। तो आइए इस महाशिवरात्रि हम इस दुनिया को एक सुंदर इंसान भेंट के स्वरूप में दें। आप ये इतना तो कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा, एक खुशहाल, एक ज्ञानी और एक सुंदर विचारों वाला इंसान बनाकर दुनिया में पेश करो और सब तरफ प्रेम फैलाइए और आनंद फैलाइए और ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। धन्यवाद।